माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ, बेगर शिक्षा का दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा है। आप फ्रांस से अभी एक फ्लाइट लाए थे और पूरा दुनिया में आप डंका मचा रहे थे कि हमने 8 लड़ाकू विमान ला दिया इस देश में। तो आप लड़ाकू विमान लाकर इतना खुश हैं, तो जो बनाता है वो कितना खुश होगा। बेगर शिक्षा का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हर घर का है ये रहमान, सबकी शिक्षा एक समान, अरे जब जब का है ये रहमान, सबकी शिक्षा एक समान। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 19 पर और मेरे साथ में यहाँ साइकिलों का एक जत्था जो निकल करके जा रहा था। इन पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री से प्रमुख मांग है पूरे देश में शिक्षा एक समान हो। इसको लेकर के ये लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कुछ पूरी मांगे हैं, मैं इनसे जानकारी करता हूँ। आज आप जो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है, क्या कुछ पूरी मांगे हैं? हम लोग बलिया के जयप्रकाश नगर से चले हैं, तो जयप्रकाश जी का गांव है, उनके आंगन से निकले हैं। हम लोग दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएंगे। हम लोगों का प्रमुख मांग है, इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अधिकारी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। हम लोग 11 अक्टूबर से चले हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय 11 नवंबर पहुँचेंगे। आज हम लोग मथुरा में हैं और माननीय डीएम साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। यही मांग हम लोगों का है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। इस देश में सरकारी सुविधा लेने वाले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता इस देश में। इस देश के यही सवाल लेके हम लोग निकले हैं और गांव-गांव जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के सरकारी सुविधा लेने वाले अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाता है और इस देश में गरीब मजदूर के बच्चे खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ते हैं। यही मांग को लेकर, यही निवेदन करने लिए हम लोग निकले हैं इस देश की जनता से कि आप लोग भी इस देश से शिक्षा एक समान की बात करिए। अगर शिक्षा नहीं है वो देश खुशहाल नहीं है। अगर हम जर्मनी के साथ कैसे खड़े होंगे, जापान के सामने कैसे खड़े होंगे, जो दुनिया के ताकतवर देश है उसके मुकाबला हम कैसे करेंगे। आज इस देश में एक घोड़े को आप काजू बादाम खिलाइए और एक को भूसा खिलाइए और दोनों के साथ एक साथ दौड़ाइए, ये क्या संभव है? क्या गरीब के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? आप अलग अलग पढ़ाई करा रहे हैं और IAS की परीक्षा आप एक करा रहे हैं, MBBS की परीक्षा एक करा रहे हैं। तो क्यों? मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ, इस देश के गरीबों के बेटे को शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपसे चैनल के माध्यम से इस देश से पूछता हूँ, इस जब स्वतंत्र भारत में इस तरह की व्यवस्था क्यों? इस देश में 1781 में मोहम्मद कासिम आता है और पूरे देश को हड़प लेता है, कोई बोलने वाला नहीं होता है, वो क्रम चलता है। और फिर इस देश में कुछ लोग धनिया लहसुन अचार बेचने आते हैं और इस देश को कब्जा कर लेते हैं। इस देश में कोई बोलने वाला नहीं होता है। लेकिन आज उनके जाने के बाद इस देश में गोरे अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेज आ गए हैं जो पूरे देश को हड़प लिए हैं। उसका नाम है नेता, उसका नाम अधिकारी और उसका नाम है इस देश के बड़े लेवल के पत्रकार भी। इस देश में आजाद भारत में ये तिरंगा एक है तो शिक्षा अलग अलग क्यों? ये रोड एक है तो शिक्षा अलग अलग क्यों? इस देश में टैक्स एक है तो शिक्षा अलग अलग क्यों? आपके चैनल के माध्यम से इस देश के मालिकों से हम पूछना चाहते हैं, मालिकों से पूछने निकले हैं। मेरा मकसद डीएम से नहीं है, मेरा मकसद SDM से नहीं, हम तो इस देश की जनता से पूछने निकले हैं क्योंकि लोग हम लोगों को पागल कहते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई आवारा कहता है, कोई चूतिया कहता है, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन हम लोगों का मकसद यही है कि इस देश में समानता आए। कैसे आएगा? आपके चैनल के माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ, बेगर शिक्षा का दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा है। हम पढ़े, चाहे तमाम दुनिया के बड़े देश हैं, जैसे फ्रांस है। आप फ्रांस से अभी एक फ्लाइट लाए थे और पूरा दुनिया में आप डंका मचा रहे थे कि हमने 8 लड़ाकू विमान ला दिया इस देश में। तो आप लड़ाकू विमान लाकर इतना खुश हैं, तो जो बनाता है वो कितना खुश होगा। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। और एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा मानव होता है, मानव से बड़ा कुछ नहीं होता है। चाहे कोई भी मिसाइल हो, ये ट्रक हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, चाहे दुनिया के कोई भी ऐसा सिस्टम है,
उसको मानव ही पैदा करता है। चाइना के पास आप दूसरे नंबर का देश है, लेकिन आपके पास व्यवस्था क्या है? आप व्यवस्था में कितने नंबर पर है? पैसा में कितने नंबर पर है? यानी कि मानव पैदा होता है तो मेहनत करता है, पैसा कमाता है, सिस्टम को पैदा करता है। आप सब कुछ में फेल्यूर है। क्यों? क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं है। बगैर शिक्षा का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आपको लग नहीं रहा कि सभी का विकास हो रहा है? शिक्षा एक समान हो सकती है, आपको लग रहा है? सबका साथ सबका विकास ये सब अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन बगैर शिक्षा का ये कहना अच्छी बात नहीं है। नहीं कहना चाहिए। बगैर अगर जो शिक्षा से मान कर दिया अब वो कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो संभव है। मैं मानता हूं कि सब लोग बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सब लोग बराबर नहीं हो सकते इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 6 लाख का एक सुबह चाय पिए और किसी के पास खाने का भोजन नहीं है। हाथ की अंगुली की तरह इस देश को होना चाहिए। जिस तरह हाथ की अंगुली है, इतनी बड़ाई छोटाई अगर हो तो चल सकता है, लेकिन इस देश में तो 15% के पास कितना पैसा है और 75% के पास कितना पैसा है। मैं बात क्या करूं, आप खुद एक मीडिया से हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, नौजवान इसको नौजवानों को कोई लेना देना नहीं इससे। नहीं, देश में गरीब लोग हैं तो उनके लिए फ्री में राशन भी तो दिया जा रहा है। अरे राशन क्या जरूरी है? जब शिक्षा आप दे देंगे, शिक्षा से हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा और 5 लाख की नौकरी करने लगे तो राशन क्या जरूरी है? हमको क्या जरूरी है? बताइए क्या जरूरी है राशन को? जब हमारा बेटा पढ़ लिख के इस देश का बड़ा आदमी बन जाएगा तो क्या जरूरी है राशन का? अब बगैर पढ़ा लिखा आदमी कैसे बड़ा आदमी बन सकता है? आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश से पूछना चाहता हूँ, जो कहता है कि सबका साथ सबका विकास, उससे भी पूछना चाहता हूँ, तो क्या आपको लग रहा है कि समान शिक्षा हो सकती है? समान शिक्षा होना करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार भी हटाएंगे। ये नहीं है कि यही सरकारें हैं। मैं तो आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकारें हमेशा आती और जाती रहती है, तो ये नहीं है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार अमृत पी के आई है, लेकिन जो आना चाहती है वो भी तो नहीं कह रही है। वो भी तो नहीं कहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो शिक्षा एक समान करूंगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक राहुल गांधी है, अभी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा मतलब क्या हुआ भाई? आप राहुल गांधी आप 15 लाख सालाना वाला कि 15 लाख महीना वाला में पढ़े हो, तो क्यों नहीं कह रहे हो कि उसी तरह की शिक्षा इस देश के सड़कों पर काम करने वाले के बच्चों को देंगे, इस देश के खेतों में काम करने वाले के बच्चों को देंगे, दूध बेचने वाला, फल बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, ये ट्रक चलाने वाले के बच्चों को उसी तरह की शिक्षा देंगे। तुम भारत जोड़ने की बात करते हो लेकिन शिक्षा देने की बात नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि जानते हो कि सरकारें अस्थायी नहीं होती है। कोई सरकारें अमृत पी के नहीं है। ये आज नहीं तो कल बदलेगी, फिर आएगी, वो भी बदलेगा, क्योंकि 70 बरस, लगभग 70 से अधिक हो गया इस देश को आज़ाद हुए, हो गए 70 और 80 के बीच में हम लोग हैं। आते सरकार आती और जाती रहती है, लेकिन नेता आता है, अपना दुकान जाता लाता है और चला जाता है। जात धर्म को नाम बांटकर इस देश को क्या कर दिया है। मैं खुद बलिया से चला हूं मेरे भाई, आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं। हम तो लगता है कि जब लोगों से बात करता हूं तो लोग कौन कौन से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई, अब क्या बताऊं, ये देश कैसे चलेगा, इस देश कैसे संगठित रहेगा। मैं पूछना, बलिया से चले हैं, कहाँ पर जाकर के इसका प्रस्थान होगा? हम लोग बलिया से चले हैं, हम लोग गाजीपुर आए, बनारस, जौनपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इसके बाद इटावा, इसके बाद फिरोजाबाद, इसके बाद आगरा, आगरा के बाद आज हम लोग मथुरा में हैं, मथुरा के बाद हम लोग पलवल जाएंगे, फरीदाबाद जाएंगे, गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, उसको नोएडा बोला जाता है, इसके बाद दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे। तो देखा मेरे साथ में ये लोग थे जो बलिया से चल करके और तमामों रास्ते के चलते हुए दिल्ली प्रधानमंत्री के पास में पहुंच रहे हैं। उनकी मांग है कि देश में समान शिक्षा हो। जब रोड एक है, तिरंगा एक है, तो फिर समान शिक्षा क्यों नहीं हो रही है? मैं और भी आपको यहाँ रूबरू कराता हूँ। मेरे साथ में यहाँ तमाम लोग मौजूद। सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, जो मेरे भाई ने बात उठाई है, एक नहीं 100%, डबल 100% 100 राइट है। हमारे देश के अंदर शिक्षा एक होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, चाहे बच्चा डीएम का हो चाहे मजदूर का हो, तो हमें एक सी शिक्षा मिलेगी, तभी हम कहीं टेस्ट पास हो पाएंगे। सर्विस वाले बच्चे संडे स्कूल पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे दरिया खाने पढ़ते हैं।
टेस्ट होता है 9 के लिए 1 होता है, और वहाँ वो कैसे पास कराएंगे उसे, वो फाइट नहीं कर पाते हैं। ये ले मैं कहता हूँ, मैं मास्टर भरत सिंह निवासी गांव बाद मथुरा पुरजोर कोशिश करता हूँ, भाई के साथ खड़ा हूँ। इस देश शिक्षा एक होनी चाहिए, सारे बोर्ड बंद होने चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास ये को गलत लेकर। है। शिक्षा सबको एक जैसी मिलेगी तो सबका विकास एक जैसा होगा। हमें शिक्षा एक जैसी नहीं मिल रही है तो हम लोग इंसान नहीं बन पा रहे हैं। शिक्षा रिश्वत से मिलती है, हम स्वयं रिश्वतखोर बन जाते हैं। शिक्षा ईमानदारी से मिलेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सरकार कोई चलाए कोई आए, इससे कोई मतलब नहीं सरकार से, मतलब कि इंसानियत से हमारे बच्चों को समान शिक्षा दी जाए, एक शिक्षा दी जाए। क्या लग रहा है आपको देश में समान शिक्षा का उम्मीद हो सकती है? आज नहीं तो कल, जब हमारे 4 भाई चलेंगे, 4 से 40 होंगे, 4 लाख होंगे, इन्हें शिक्षा ऐसी करनी पड़ेगी। हर घर का है ये अहवाल। तो आपने देखा कि ये समान शिक्षा को लेकर ये बलिया से लोग चले हैं और तमाम और रास्ते चलते हुए नजर आ रहे हैं। 11 तारीख को ये लोग बलिया से निकले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग है कि इन लोगों की कि देश में समान शिक्षा होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में आरपी सिंह, समता रूडे, उत्तर प्रदेश। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।